ड्रीम जॉब के डेली न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज है 12 मई और हम बात करेंगे 12 मई से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। 12 मई के करंट अफेयर्स को देखें इससे पहले आइए हम फटाफट वन लाइन फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं 11 मई के करंट अफेयर्स को। प्रश्न है 1975 से भारतीय क्रिकेट में पहले पारसी क्रिकेटर अर्जन नागवासवाला जिन्हें राष्ट्रीय टीम में चयनित किया गया किस राज्य से हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं। आपसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है। 1975 से आज तक भारतीय टीम में किसी पारसी क्रिकेटर का चयन नहीं हुआ था और इसका नाम है अर्जन नागवासवाला जिनका पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। तो ये किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र से। आप सबसे महत्वपूर्ण है इसमें इसका नाम अर्जन नागवासवाला, तो आप ये नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 10 मई को। अर्गेनिया एक प्रकार का पेड़ है जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है अनुपम खेर को। अनुपम खेर को यह पुरस्कार फिल्म हैप्पी बर्थडे में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो ये रहा है दिल्ली और इन्हें विश्व भर में 32वां रैंक प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर चीन के शेंजन है और अंतिम स्थान पर न्यूयॉर्क है। किसे मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता? सही आंसर है अलेक्जेंडर जवेरेव। ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। पुर्तगाल द्वारा आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से भाग लिया था नरेंद्र मोदी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। आप याद रखेंगे यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। मैड्रिड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एरिना सबेलेंका और ये बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं और ये विश्व के 7वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी को हराकर यह खिताब जीता है। प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो ये उड़ीसा से संबंधित थे और ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इन्हें 1975 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2021 के अन्य दो ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये दोनों ही खिताब लुइस हैमिल्टन ने अपने नाम किया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बॉलीवुड अभिनेत्री कल्की कोचलिन। किस राज्य ने पारंपरिक कठपुतली कला त्योहार पुटौला नाच आयोजित किया? आंसर है असम। हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। गोवा राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अंबादास हरिभाऊ को। अंबादास हरिभाऊ लोकायुक्त नियुक्त होने से पहले बम्बई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी रह चुके हैं। गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है बिमन बंदोपाध्याय। बिमन बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इसे तीसरी बार बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को फिर से शुरुआत की है? आंसर है यूनिसेफ। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद दूरदर्शन डीडी के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए वर्चुअल लर्निंग शुरू कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है अप्रैल और मई पाठ्यक्रम को कवर करना। सुर्खियों में रहा लॉन्ग मार्च 5BY2 किस देश का रॉकेट है? तो ये रॉकेट है चीन का और हाल ही में ये हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया मालदीव के पास, जिसके कारण यह खबरों में आया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम को असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विकसित किया? आंसर है यूनिसेफ। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस ने कोबी बैन हेल्पलाइन शुरू की? आंसर है दिल्ली पुलिस। और अभी हाल ही में दिल्ली में पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान भी शुरू किया गया है। किस देश में स्थित माउंट सिनाबेग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर है इंडोनेशिया। कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज कराने हेतु किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आखिरी प्रश्न है, ये रिवीजन का, अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है? आंसर है शंकर घोष। ये था 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब आइए हम नजर डालते हैं 12 मई के करंट अफेयर्स पर। किस राज्य की सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये क्या है, उड़ीसा की सरकार ने। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू किया गया है। और देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है, आप इसको भी याद रखें। और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा के ही भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और सीएम हैं नवीन पटनायक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2021 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के साथ मनाया गया। पहली बार यह कब मनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 मई 1999। 11 मई 1998 को एक सफल परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ था। इस उपलब्धि में देश के वैज्ञानिक के योगदान को याद रखने के लिए पहली बार 1999 को यह दिवस मनाया गया। यह परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। चर्चा में रहा बीमा बेम्बू क्या है? नीम की एक प्रजाति, बांस की एक प्रजाति, पीपल की एक प्रजाति, सेब की एक प्रजाति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांस की प्रजाति। बीमा बेम्बू बांस की एक प्रजाति है जो सबसे तेज गति से बढ़ने वाले पौधे में से एक है। यह प्रतिदिन 1.5 फीट की गति से बढ़ता है और 4 सप्ताह में अधिकतम 30 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे अच्छे अवशोषक होते हैं। एक विकसित बांस के पेड़ एक साल में 400 किलोग्राम CO2 को अवशोषित करता है और 300 किलोग्राम O2 उत्पन्न करता है, जो एक व्यक्ति के लिए 1 वर्ष के लिए काफी है। इस बांस को तमिलनाडु के होसपुर स्थित कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रोथ मोर बायोटेक लिमिटेड के एन भारती द्वारा विकसित किया गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में दाहला बांध चर्चा में आया, ये बांध कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। चर्चा में क्यों? आतंकवादी संगठन तालिबान ने दाहला बांध पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये सुर्खियों में आया। कंधार में स्थित यह बांध अरघनदाब नदी पर अमेरिका द्वारा बनाया गया था। आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि ये बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप इसे फिर से नोट कर लें। यह बांध अरघनदाब नदी पर बनाया गया है। अप्रैल महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाकिस्तान के बाबर आजम को दिया गया। प्रथम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। अभी तक 3 भारतीयों को यह अवार्ड दिया गया है। ऋषभ पंत के अलावा आर अश्विन और भुवनेश्वर कुमार को यह अवार्ड दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रथम अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार दिया गया? अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार
शेख जायद बुक पुरस्कार को कहते हैं और इसे प्राप्त किया है भारतीय मूल के ताहिरा कुतुबुद्दीन ने। मुंबई में जन्मी डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बन गई है। शेख जायद पुरस्कार को अरब जगत के नोबेल पुरस्कार माना जाता है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक अभियान शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। और यह अभियान कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के लिए चलाया गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक सेवा भी शुरू की गई है। किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योग मैट विकसित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी असम। असम राज्य की मछुआरा समुदाय की युवा लड़कियों ने जलकुंभी से यह मैट बनाया है। मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जर्मनी ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है 2030, 2025, 2045 या फिर 2040। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2045। जर्मनी के चांसलर हैं एंजेला मर्केल, राजधानी है बर्लिन और मुद्रा है यूरो। विश्व का पहला कौन सा देश है जिसने सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रूस। अब तक जितने भी कोरोना के वैक्सीन तैयार हुए हैं, चाहे वो कोविडशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, फाइजर हो, जॉनसन एंड जॉनसन, कोई भी हो, हर किसी वैक्सीन के 2 डोज लगाए जाते हैं। लेकिन रूस ने स्पुतनिक लाइट नाम से एक वैक्सीन तैयार किया है जिसे सिर्फ सिंगल एक बार लगाने से आपको कोरोना से निजात मिल सकता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? M.K. जैन, टी रविशंकर, अश्वनी तिवारी, जोश जे कट्टूर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेस जे कट्टूर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो C.D. देशमुख होगा। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C.D. देशमुख थे। अगला प्रश्न है, लाइफ इन द क्लॉक टावर बेली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शकूर राथेर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने एवं ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को समर्थन करने के लिए किसने चैटबॉट EBA ईबा लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। CSC HDFC, CSC ICICI, CSC RBI, CSC SBI। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए CSC HDFC। CSC मतलब होता है कॉमन सर्विसेज सेंटर। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। HDFC बैंक के MD एंड CEO शशिधरन जगदीशन है। HDFC बैंक का टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आइए देखते हैं 12 मई का ये आखिरी सवाल। WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। B.1.617,
B.2.211, C614B, B4 1.76। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए B.1.617। WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस को B.1.617 संस्करण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का B.1.617 संस्करण बेहद खतरनाक होगा, साथ ही भारत में तीसरी वेव का कारण भी बन सकता है। ये थे 12 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब आइए हम आपको 2021 में मिले महत्वपूर्ण पुरस्कार का रिवीजन करा देते हैं, जिस तरह हम आपको हर वीडियो के लास्ट में कराते आ रहे हैं। प्रश्न है, किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए इसके स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय को। वर्ष 2020 का राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर शिव ओम अंबर को। भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 किस फिल्म को दिया गया? तो ये दिया गया है द इंसेक्ट टैक्सक्यूअर को। 3 दिसंबर 2020 को किसे वैश्विक शिक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रंजीत सिंह देसाले को। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है कृति करंत को। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13 मई की करंट अफेयर्स के साथ।